यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि आप जब तक ये राम की कथा प्रचलित होती रहेगी, तब तक आप जब चाहो मेरे लोकों में आ जा सकते हो। अध ऊर्ध्वं च, जब चाहो पृथ्वीलोक में रह सकते हो, जब आपको कुछ पूछना है मेरे लोक में आ सकते हो। तो हम मनुष्य भी जो योगी होते हैं, जब उनकी इच्छा होती है, बाहर सबके साथ हिल मिल करके अपना खेल खेलते हैं। माने उनको अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं, उनको सन्मार्ग पर चलाते हैं, अपने जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करके उनके जीवन को भी ऊंचा उठाते हैं। और जब उनकी इच्छा होती है तो अपने अंदर डुबकी मार के समाधि में चले जाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तो वो बाहर सबके साथ एक सामान्य जीवन जीते हैं। तो ऐसा उनका जीवन होता है योगियों का। उनकी निर्बाध गति होती है। उनको ना अपने अंदर समाधि में जाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, और ना उनको बाहर कार्य करने के लिए कोई इरिटेशन होता है। वो अपने अस्तित्व के मालिक होते हैं, क्योंकि वो साक्षात भगवान के हाथों में उनके निर्देश में पल रहे होते हैं। तो वो पूर्ण निर्भय, पूर्ण निश्चिंत, पूर्ण निर्विकार, निर्विचार और एक ऐसी दिव्य स्थिति में वो रहते हैं। माने उसी को कहा गया है हमारे शास्त्रों में जीवन मुक्ति। जीवित तो हैं लेकिन मुक्त रहते हुए जी रहे हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी भी उनमें से एक हैं। तो इसलिए इनको कहा जा रहा है कि जब तक ये श्री राम की कथा प्रचलित रहेगी, तब तक तुम मल्लोकेशु निवत्स्यसि, मेरे ही लोकों में निवास करोगे। तुम जिस लोक में आप निवास करना चाहोगे उसमें करोगे, लेकिन रहोगे आप मेरे ही अंदर। क्यों? क्योंकि एक बार जो भगवान की शरणागति में गया, तो अब उससे बाहर कहाँ जाएगा? क्योंकि ईश्वर के अलावा तो कुछ है ही नहीं इस सृष्टि में। वासुदेव सर्वम, और भी कितने सारे यहाँ पर हैं। सिया राम मय सब जग जानी, और ईसावास्यम इदम सर्वम, और ये जो लोक है ये तो इसका चौथा भाग है। त्रिपादस्यामृतम दिवी। तो ऐसे कितने सारे प्रमाण हैं कि मेरे सिवाय और कुछ है ही क्या इस सृष्टि में। लोग तो कहते हैं कि भगवान कहाँ है, और जिन्होंने जाना वो कहते हैं कि आप ये बताओ वो कहाँ नहीं है, वो उसी का ही अस्तित्व है, उसके अलावा हम कुछ अलग हैं ही नहीं, वो ऐसे कहते हैं। तो इनको ऐसा वरदान दे करके इत्युक्त्वा भगवान ब्रह्मा तत्रैव अंतर्धीयत, ऐसा उनको उपदेश दे करके महर्षि वाल्मीकि जी को और ब्रह्मा जो है वो अंतर्धान हो गए। माने आत्मा में प्रेरणा मिली और उसके बाद वो ओझल हो जाते हैं फिर। ततः स शिष्य भगवान मुनि विस्मयम आययौ, तो अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, और जो ये उनको प्रेरणा हुई, जैसे ही समाधि लगी और उन्होंने ये सारा वृत्तांत स्पष्ट रूप से सुना, तो इसी को हमारे यहाँ कहा गया है श्रुति परंपरा। श्रुति परंपरा का मतलब है वो उस चेतना की उस उच्च स्थिति में, समाधि अवस्था में, पहले स्वयं साक्षात भगवान के निर्देशों को सुनते हैं, फिर वैसा अपने शिष्यों को बताते हैं। और क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा सुना हुआ है तो शिष्य उसको तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। और वो ऐसे स्थानों में रहते हैं जो, जैसे यहाँ का ये दृश्य है पावन, जो संसार के जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो वहाँ पर टच भी नहीं कर पाती हैं। ऐसे तपोवनों में ऋषि रहते हैं। तो उनके साथ रहते रहते उनके जो शिष्यगण होते हैं, क्योंकि उनका पवित्र जीवन होता है, ब्रह्मचर्य पूर्वक जीते हैं, ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में जीते हैं, यम नियमों का सहज ही पालन होता है उनके जीवन से। तो उनके भी इतने पावन चरित्र होते हैं कि उनमें आपस में कोई प्रतिस्पर्धा का भाव या कोई शक करने का, आशंका करने का भाव कभी उनके हृदय में आता ही नहीं है। वो भी अपने गुरुजनों के प्रति इतने समर्पित होते हैं कि जो गुरुजी कह रहे हैं
वो 100% सत्य ही है और वो उसको मान के वैसा आचरण करते हैं। और गुरुजी कहते भी 100% सत्य ही, वो भला असत्य क्यों कहेंगे। तो ये जो ऋषियों का परिवार होता है, संतों का परिवार होता है, किसी ऐसे तपोवनों में वो कहीं मिल जाए किसी व्यक्ति को, तो फिर उसको किसी दूसरे स्वर्ग की आवश्यकता नहीं होती है, इच्छा भी नहीं होती है, क्योंकि ये इतना पावन है कि गुरु पहले समाधि में उसको देखते हैं और फिर अपने शिष्यों को बोल देते हैं वैसा, फिर शिष्य भी वैसा ही सुन के वैसे ही बन जाते हैं, फिर वो अपने शिष्यों को बोल देते हैं। तो ये श्रुति परंपरा से वेद या ज्ञान आज तक हमारे यहाँ चलता आया, और यही कारण है कि सृष्टि के आदि में जो ज्ञान वेद के माध्यम से ऋषियों को भगवान जी ने दिया, उसको आज तक कोई नष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि वेद नाम है जीने का। वेद का मतलब जीना, वेद मतलब कोई पुस्तक नहीं है। और जो खुद वो ऐसा जीते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही ट्रांसफर हो जाती है अगली पीढ़ी में। वो चीजें नहीं जीते हैं तो वो वहां कट हो जाती है वो विद्या। फिर सत्य का या विद्या का नाश नहीं होता, वेद का नाश नहीं होता, वेद को न जानने वालों का नाश हो जाता है, सत्य का कभी नाश नहीं होता है। फिर कोई ऐसा ऋषि पैदा होगा महर्षि दयानंद जैसा, फिर से वेद उसके सामने ऐसे ही अपने आप को अभिव्यक्त कर देंगे, प्रकट कर देंगे। और जब वो ऐसे ऋषि पैदा नहीं होंगे तो वो विद्या अपने ही स्वरूप में रहेगी। फिर तो जैसे आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, ऐसे ही ज्ञान भी कभी नष्ट नहीं होता है ईश्वर का, वेद कभी नष्ट नहीं होता है। आत्मा तो हमेशा है, पर जब तक कोई जानने वाला नहीं है तो वो रहस्य बनी रहेगी आत्मा। और जब कोई ऐसा आत्मवेत्ता, कोई ऐसा संयमी, कोई ऐसा पुरुषार्थी योगी इस शरीर में पुरुषार्थ करेगा तो वो आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देगी, प्रकट कर देगी। नहीं पैदा होगा तो वो अपने स्वरूप में रहेगी, उसका नाश नहीं होगा। तो यहाँ पर ये इन्होंने अपने शिष्यों के साथ ये रह रहे हैं। मैं ये बता रही थी कि गुरु शिष्य परंपरा, तो उनमें इतनी ज्यादा अपरिग्रह की भावना और इतनी त्याग बलिदान की भावना और सत्य के प्रति समर्पित होने की भावना उनके जीवन में इतनी सहजता से मिलती है। एक अभी अभी मतलब बहुत निकट भूतकाल में, इतिहास में एक महापुरुष हुए, महाप्रभु चैतन्य, महाचैतन्य, जिन्होंने ये हरे रामा हरे कृष्णा वाली परंपरा को चलाया, इस्कॉन टेम्पल वाले, इनके जो संस्थापक थे, तो वो बहुत बड़े नैयायिक थे, न्याय दर्शन के ज्ञाता थे वो बहुत बड़े। तो एक बार उन्होंने न्याय के ऊपर एक टीका लिखी, न्याय दर्शन के ऊपर, और वो टीका बहुत सुंदर थी क्योंकि वो वहां से निकली थी। वो बहुत बड़े भक्त थे ईश्वर के, ज्ञानी भी थे। तो एक बार वो किसी नौका में बैठ करके जा रहे थे और उसको छपाने के लिए, छापे खाने में देने के लिए वो कहीं जा रहे थे। फिर वहां जब नौका में बैठे तो उनको एक उनके मित्र भी मिल गई, और वो संयोग की बात है उन्होंने भी न्याय के ऊपर टीका लिखी थी। क्योंकि पहले इस अध्यात्म विद्या का ना बहुत गौरव था, लोग इसको पढ़ते भी थे, इस पर टीकाएं भी करते थे, उसको जीते भी थे उसके अनुसार ही। तो उन्होंने भी न्याय दर्शन के ऊपर टीका लिखी थी। तो जब वो जा रहे थे छपाने के लिए तो उनको एक नदी क्रॉस करके जाना होता था, एक नदी पड़ती थी बीच में। तो नौका में बैठे बैठे दोनों की बातचीत शुरू हुई। उन्होंने पूछा आप किस मकसद से जा रहे हैं शहर में, तो उन्होंने बताया ये छपवानी है टीका। तो उन्होंने कहा मैं भी उसी काम से जा रहा हूँ, क्या मैं आपकी टीका देख सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ लो देख लो, ये तो देखने के लिए तो छपा ही रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने उनके हाथ में टीका रखी, उन्होंने थोड़ा पढ़ के देखा तो उनकी आंखों से आंसू आ गए, वो रोने लगे जो उनके मित्र थे। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या बात हो गई, ऐसा भी क्या आपने पढ़ लिया, क्या मेरे से कोई गलत लिखा गया, कहीं त्रुटि हो गई क्या, आपने क्यों आपकी आंखों में आंसू आए। तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई त्रुटि नहीं है,
लेकिन ये टीका इतनी अच्छी लिखी गई है आपके द्वारा कि यदि आपके साथ साथ मैं अपनी वाली टीका को प्रकाशित करूंगा तो मेरी टीका को कौन पढ़ेगा? आप वाली टीका के सामने तो ये कहीं टिक ही नहीं पाएगी, कहीं ठहर ही नहीं पाएगी। तो मैंने कम से कम 10 वर्ष लगा करके पुरुषार्थ करके ये पुस्तक लिखी थी, लेकिन मेरा तो सारा पुरुषार्थ नष्ट हो गया है, क्योंकि आपकी टीका के सामने इसका कोई महत्व नहीं है। तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसी बात है क्या? आपका 10 साल का पुरुषार्थ ही नष्ट हो जा रहा है क्या? तो चलो हम लाओ ये टीका मेरे को दो। और ऐसा लेके उन्होंने तुरंत नदी में फेंक दिया उसको। बोले हम इसको नष्ट कर देते हैं, आप वाली आप आराम से छपवाओ। अब ये जो है ना, ये किसी योगी और संत के हृदय में ही ये त्याग आ सकता है, वरना तो व्यक्ति आसक्तियों से इतना बंधा रहता है। मतलब वो जो केवल जिसने पुस्तक पढ़ी है ना, तो पुस्तक पढ़ते समय तो सारे सत्य को जानता है, अभिव्यक्त भी करता है, लेकिन जब मौका आता है तो उसकी जो आसक्तियां हैं और उसकी जो चित्त की क्षुद्रताएं हैं वो फिर अभिव्यक्त हुए बगैर रहती नहीं है। माने सारे लोक की लोकेशनाएं अपने हृदय में भरी हुई हैं, और फिर वो ऐसे कहे कि मैं तो ब्रह्मवेता हूँ, मैंने ब्रह्म को जान लिया है, तो फिर लोगों के ऊपर भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन्होंने बड़ा आश्चर्य किया अपने शिष्यों के साथ कि देखो यहाँ हम बैठे थे और कहाँ तो हम उस श्लोक की चर्चा कर रहे थे, और मेरे को तो ऐसी ऐसी प्रेरणा, ये सब ब्रह्मा जी ने बताया। ऐसे कोई सपना नहीं होता था। वो ये नहीं बोलते थे कि भाई मेरे को तो ऐसे लगा, और ये कोई अनुमान प्रमाण से नहीं, वो स्पष्ट निर्देश होते थे, बिल्कुल स्पष्ट निर्देश होते थे। जैसे आप और हम बातचीत कर रहे हैं, ऐसे ही वो बातचीत करते थे भगवान जी से। तो उन्होंने कहा कि अभी अभी मेरे को तो ब्रह्मा ने ऐसी प्रेरणा दी। तो उनके सारे जो शिष्य थे वो भी विस्मय से भर गए कि ये क्या हुआ। तो बड़े आह्लादित हुए, सब बड़े खुश हुए, उनके शिष्य भी। और इससे एक बात ये भी निकल करके आती है कि जो गुरु शिष्य होते हैं उनमें सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि जब शिष्य गुरु के पास आता है उसी दिन ये मंत्र बोला जाता है, मम व्रते हृदयम ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुषस्व, बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। हम दोनों को ब्रह्मा ने एक दूसरे के लिए बनाया है, तो आज से हमारा हृदय, हमारा चित्त, हमारा विचार, हमारा संकल्प, हमारा मिशन सब एक ही रहेगा। तो वो गुरु और शिष्यों के बीच में कुछ ऐसे लुकाव छिपाव नहीं रहता था। ये मेरा प्राइवेट जीवन है और ये मेरा आपके साथ जीने वाला जीवन है, ऐसा नहीं होता था। शिष्य का भी गुरु से कुछ भी छिपा नहीं होता था, और गुरु का भी अपने शिष्यों से कुछ भी छिपा नहीं होता था। वो सारा का सारा ज्ञान अपने शिष्यों के ऊपर उड़ेल देते थे जो उन्होंने अंदर से प्राप्त किया, और शिष्य भी जितनी उनकी सामर्थ्य है वो पूरा का पूरा आत्मसात करने के लिए तत्पर होते थे। और यदि वो आत्मा वाला ज्ञान नहीं है तो गुरु भी एक पार्टीशन रखते हैं, मतलब कुछ शिष्यों के साथ ज़्यादा मिलेंगे, कुछ के साथ कम मिलेंगे, कुछ को बहुत महान घोषित कर देंगे, किसी को बिल्कुल ही निकम्मा घोषित कर देंगे। तो फिर वो उनके आश्रमों में ना वो तनाव और वो संघर्ष, वो रस्साकसी वो फिर चलती ही रहती हैं। शिष्य भी गुरु जी के सामने दंडवत प्रणाम करेंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे, फिर बाहर जा कर के कुछ निंदा चुगली करेंगे, उनके मन में भी निष्कपटता होती नहीं है। तो फिर वो एक जो गुरु शिष्य के संबंध से एक जो बहुत बड़ा सत्य उद्घाटित होना चाहिए था, हो नहीं पाता है। वो यहाँ हुआ महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में, और ऐसा उद्घाटित हुआ कि लाखों वर्ष तो हो गए, और आगे जब तक ये सृष्टि रहेगी
इस सत्य का कभी नाश नहीं हो सकता है ऐसा, क्योंकि सत्य होता ही वो है जिसकी त्रिकाल में कभी कोई हानि ना कर सके, वही सत्य होता है। जो समय के साथ बदल जाए तो उसको सत्य नहीं कहेंगे, फिर वो फिर परिवर्तनशील होता है, वो जगत है फिर। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसी भावना से कहा जाता है कि ये जगत जो है ये चेंज होता रहता है समय के साथ साथ, पर हाँ इस जगत का जो मूल कारण है, मूल प्रकृति, वो चेंज नहीं होती है, इसलिए उसको नित्य माना, उसको सत्य माना। और जगत को इसलिए मिथ्या माना क्योंकि ये बदलता रहता है। शरीरों को इसीलिए मिथ्या माना, मिथ्या का मतलब ये थोड़ी कि शरीर है ही नहीं, शरीर तो है, दिख ही रहा है ना। जिसके पास आंखें नहीं है वो भी टटोल के बता देगा शरीर तो है, लेकिन है तो, लेकिन ये परिवर्तनशील है, वैसा नहीं रहेगा। और आत्मा को सत्य इसलिए माना कि जो बचपन में आत्मा था वही जवानी में भी है, वही बुढ़ापे में भी है, वही मरते समय भी है, वही अगले जन्म में भी है, उसका कभी नाश नहीं होता है, उसमें परिवर्तन नहीं देखा हमने। शरीर में परिवर्तन देखे और व्यक्ति बोलता है जब मैं छोटा था तो ऐसा था, जब मैं थोड़ा जवान था तो मैं ऐसा था, तब मैं ऐसे बोलता था, तब मैं ऐसे खेलता था, मैं वो चीज़ें खाता था। तो इसका मतलब मैं तो वही है ना, जो उस समय मैं था वही मैं आज है। ऐसे तो व्यक्ति नहीं बोलता है कि उस समय वाला जो मैं था वो ऐसे करता था, आज वाला मैं है वो उसको याद कर, ऐसे नहीं कहता है व्यक्ति। व्यक्ति को पक्का पता है 10 साल पहले जो मैं था वही मैं आज हूँ, उसमें चेंज नहीं होता, तो उसको सत्य कहते हैं। तो ये ऐसा सत्य अभिव्यक्त हुआ वहाँ महर्षि वाल्मीकि के हृदय में, तो उन्होंने अपने सब शिष्यों को बताया और महर्षि वाल्मीकि जी विस्मित हो गए और उनके शिष्य भी विस्मित हो गए कि ये प्रभु जी हमारे से क्या करवाना चाह रहे हैं। तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगु श्लोकम् इमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणा प्राहुश्च भृशविस्मिताः। तो कहा ततः इसके बाद, तस्य सर्वे शिष्याः महर्षि वाल्मीकि जी के सभी शिष्य बहुत प्रसन्न हो गई। ततः ऐसा सुन करके, ये ब्रह्मा जी की प्रेरणा है, ततः तस्य सर्वे शिष्याः श्लोकम इमं पुनः जगुः, उन्होंने पुनः इस श्लोक का गान किया, फिर से बोला उन्होंने प्रसन्न होकर के। और मुहुर्मुहुः प्रीयमाणा प्राहुश्च भृशविस्मिताः, और एक बार ही नहीं किया बल्कि भृशविस्मिता, भृश माने अत्यंत, अत्यंत विस्मय से, परम विस्मय से माने परम आनंद से युक्त होकर के और उससे प्रीति करते हुए बार बार उस श्लोक का उच्चारण करने लगे। तो जो कोई प्रार्थना, जो कोई भजन, कोई श्लोक, कोई कविता हृदय से निकलती है ना, वो कभी बासी नहीं होती है। उसको आप कितनी बार भी गाओ उससे कुछ नया नया मिलता ही रहेगा। जैसे कि रामायण है, रामायण को आप कितनी बार भी देखें, टीवी पे देखें, पुस्तक में पढ़ें। जैसे गीता है, उसको जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार सुनेंगे, कभी ये नहीं लगेगा कि ये बासी हो गया। जैसे एक कोई फिल्म होती है, कोई सीरियल होता है, एक फिल्म को आपने एक बार देखा, फिर दूसरी बार देखा, फिर तीसरी चौथी बार देखा, 4-5 बार देखने के बाद उसको देखने का मन करता ही नहीं है। मन कहता है सब मालूम है ना, क्योंकि वो किसी मनुष्य का बनाया हुआ काव्य है। और ये जो है इसको आप कितनी भी बार देखो तो भी अच्छा ही लगता है, इसमें कुछ बासीपन आता ही नहीं है, क्योंकि ये भगवान का बनाया हुआ है, माने वो अंदर से आया हुआ है, आत्मा से, परमात्मा से आया हुआ प्रेरणा है वो। सूर्य को आप कितनी भी बार देखो तो नयापन लगता है, सूर्य वही है, लेकिन रोज रोज जब सुबह सुबह देखते हैं तो हम उसको प्रणाम करते हैं, लगता है कि उसमें नयापन है, वो कभी बासी होता ही नहीं है, ये वही सूर्य है, कल वाला ही। ऐसे लगता नहीं है किसी को। रोजाना कहते हैं आज का नया सूर्योदय, आज का नया दिन, ऐसे बोलते हैं। दिन क्या है? काल तो अखंड है,
जब सूर्य के सामने पृथ्वी आ गई थी तो उसको हमने रात मान लिया, और जब पृथ्वी घूम करके सामने आ गई उसको हमने दिन मान लिया। वही सूर्य वही पृथ्वी, कुछ भी नया नहीं है, दिन भी नया नहीं है, रात भी नई नहीं है, लेकिन हर दिन ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि वो ईश्वर का बनाया हुआ है। तो ईश्वर का जो बनाया हुआ है उसको बार बार गाने में, बार बार स्मरण करने में, बार बार देखने में मन को प्रसन्नता लगती है। वरना तो नए ऋषि भी क्या पैदा होते, कहाँ पैदा होते। वो बोलते कि ये तो वही भगवान है जो महर्षि वाल्मीकि जी ने देखा था, तो बस एक बार देख लिया, अब उसका बासी भगवान का क्या देखना। ऐसा नहीं है, वो नित्य निरंतर नूतन नित्य रस से भरा हुआ, कहीं से भी ऊन नहीं है। तो उसकी गाथा गाते हुए, उसकी स्तुति प्रार्थना करते हुए व्यक्ति को हर पल नई खुशी मिलती है, और यदि उससे जुड़े नहीं तब एक बूंद भी खुशी नहीं मिलती है। ऐसे ये भी घटना देखी जाती है। बोलते 30 साल से ध्यान कर रहे हैं, कोई अनुभूति तो हुई नहीं। 20 साल से यज्ञ कर रहे हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों को गा रहे हैं, तो पहले मन ज्यादा शांत था, अब थोड़ा सा कुछ अशांत हो गया। अशांत इसलिए हो गया कि जब नहीं करते थे तो मन में एक जिज्ञासा का भाव था, एक विनम्रता का भाव था। अब जब से ये मंत्र गाने लगे तो अहंकार बढ़ गया कि मैं दूसरों से कुछ स्पेशल हूँ। दूसरे तो यज्ञ करते ही नहीं है, दूसरे तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र जानते ही नहीं है, जानते भी हैं तो अशुद्ध जानते हैं, और मैं तो कितना शुद्ध बोलता हूँ। तो इस भाव ने अंतःकरण को और गंदा कर दिया। अगर सचमुच वो प्रार्थनाएं जैसे उन ऋषियों के हृदय से निकली थी, उनके हृदयों के साथ हमने अपने हृदय को मिलाया होता और उन प्रार्थनाओं को भी अपनी ही प्रार्थना के भाव से हमने गाया होता, तो इतना कुछ मिलने वाला था फिर। क्योंकि उससे तो नित्य निरंतर कुछ नया निकलता है, लेकिन उसको मथने वाला तो चाहिए ना कोई। दूध से हमेशा मक्खन नया नया निकलता ही है, निकलता रहा है, आज भी निकल रहा है, आगे भी निकलता ही रहेगा, लेकिन उसमें मथना तो पड़ता है। तो ये इनके जो शिष्यगण हैं, ये बार बार विस्मित होकर के भृशे विस्मिता मुहुर्मुहु प्रियमाणाः इमं श्लोकम पुनः पुनः जगुः, बार बार इसी को गाने लगे, आनंदित हो गए सब। समाक्षरैश्चतुर्भिः यः पादैर्गीतो महर्षिणा सोनो व्याहरणात् भूयः श्लोकत्वमागतः। और ये श्लोक कैसा है, तो शिष्यों ने क्या इसमें से ढूंढा, समाक्षरैः चतुर्भिः यः, 4 पाद वाला है वो श्लोक जो है, उसके 4 पाद हैं, और समाक्षरैः, चारों पादों में बराबर बराबर अक्षर हैं, 8-8 अक्षर हैं चारों पाद में। समाक्षरैः चतुर्भिः यः पादैः गीत महर्षिणा, महर्षि ने, महर्षि के द्वारा जिस श्लोक की, जिस काव्य की रचना की गई, उसके 4 पाद हैं और चारों पादों में बराबर बराबर अक्षर हैं। सो अनुव्याहरणात् भूयः श्लोक श्लोकत्वम आगतः। तो कह रहे हैं ये जो उनके हृदय से 4 चरण वाला समान अक्षर वाला ये जो काव्य निकला है, ये सो वह अनुव्याहरणात्, उसकी जो अनुक्रमी है उसका अनुव्याहरणात् भूयः शोकः श्लोकत्वम आगतः, वो जो बहुत ज्यादा शोक उनके मन को लगा, शोक तो क्या कहेंगे, जो करुणा उनके मन को लगी, वो करुणा श्लोकत्वम आगतः, उसने श्लोक का रूप धारण कर लिया। समाक्षरै चतुर्भिः यः पादैः गीतो महर्षिणा सोनो व्याहरणात् भूय शोकश्लोकत्वमागतः। तो समान पाद वाला, समान अक्षर वाला
ये जो श्लोक है ये महर्षि का जो चित्त है उस शोक के कारण, उस शोक का अनुसरण करता हुआ ये जो काव्य निकला, ये श्लोकत्वम आगत है, शोक से श्लोक में आ गई। जो शोक का भाव था उससे जो कुछ अंदर से अभिव्यक्ति हुई उसने श्लोकत्व का रूप धारण कर लिया। तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षे भावितात्मनः कृत्स्नं रामायणं काव्यम ईदृशैकरवाण्यहम्। तो तस्य महर्षेः भावितात्मनः, वो जो भावों से भरा हुआ जो उनका स्वरूप है ऋषि का, तस्य महर्षे बुद्धि इयम जाता, तो उनके मन में ये ज्ञान उत्पन्न हुआ, ये उनके मन में आया, उन महर्षि के मन में कि कृत्स्नम रामायणम काव्यम ईदृशै करवाणी अहम। तो जैसे ये श्लोक मेरे मुख से निकला है, सारी की सारी रामायण में ऐसे ही इसी श्लोक में छंदोबद्ध करूंगा। क्योंकि जो काव्य होता है ना उसमें छंद आदि टूट जाते हैं, कभी अक्षर कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, तो उसमें ये, और उसमें काव्य में वो त्रुटि भी नहीं मानी जाती है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है उसमें ये वाली त्रुटियां नहीं हैं, छंद आदि की त्रुटि नहीं है वहां पे। तो इन्होंने कहा कि मैं इसी छंद में सारी रामायण को काव्य के रूप में ही लिखूंगा। माने एक तो होता है पोइट्री और एक होता है फ्रेज। तो ज्यादातर तो जो ग्रंथ हैं वो उसमें लिखे जाते हैं, गद्य में लिखे जाते हैं। रामायण ऐसा महाकाव्य है जो पूरा का पूरा पद्य में लिखा गया है। उदार वृत्तार्थ पदई मनोरमैस्तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान। उदार वृत्तर्थ पदई मनोरमई, तो इसमें क्या है, वृत्ति भी उदार है, भाव भी उदार है, अर्थ भी, पद भी, ये सब मनोरम भी हैं और बिल्कुल जितना होना चाहिए वैसे ही हैं। तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान, इसी श्लोक में उन्होंने राम के इस चरित्र के कीर्तिमान को रचा। समाक्षरै श्लोक शतै यशस्विनो यशस्करम काव्यम उदार दर्शन। तो समान अक्षरों वाले जो श्लोक हैं, श्लोक शतैहि, शत का मतलब है यहाँ पर हजारों, तो हजारों श्लोकों में या सैकड़ों श्लोकों में, तो क्योंकि यहाँ ज्यादा हैं सैकड़ों से इसलिए हजारों करें, हजारों श्लोकों में इस काव्य का उदार दर्शन महर्षि वाल्मीकि ने हम सबको करवाया। तदुपगत समासंसंधि योगम समम धुरोपनार्थवाक्यबद्धम रघुवर चरितं मुनि प्रणीतं दश शिरस्सश्च वधं निशाम्यध्वम्। तद उपगतः समास संधि योगम, तो ये जो काव्य है इसमें समास, संधि, योग और समधुरोपनार्थ वाक्यबद्ध, माने उसमें दीर्घ, गुण, इन प्रकृति, प्रत्यय, उनका संबंध, इन सब का यथा योग्य यहाँ पर वर्णन किया गया है। मुनि प्रणीतम रघुवर चरितम, ये जो महर्षि वाल्मीकि मुनि के द्वारा प्रणीत रघुवर का चरित्र है, श्री राम का चरित्र है। 10 शीर्षश्च वधम, और जो रावण का वध है इसमें, और निशामयध्वम, इसको बहुत ही शास्त्रीय पद्धति के अनुसार इसको रचा गया है। और इसमें निशामयध्वम, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, और इसमें सब तरफ एक माधुर्य ही माधुर्य भरा हुआ है। इस प्रकार का ये वो है, काव्य है।
तो इन्होंने जो लिखना शुरू किया उसकी शुरुआत हम कल से करेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।